आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था हमारी हाउस की मीटिंग का। तो मैं भी अपने पार्षद साथियों के साथ ही हूँ कि जल्द से जल्द हाउस की मीटिंग कराना चाहती हूँ। और जैसे जैसे सभी पार्षद साथी काम दे के जा रहे हैं तो फिजिबिलिटी चेक करवाते हुए हम हाउस की मीटिंग करेंगे और कामों को फिर उनकी प्राथमिकता के तौर पे जो भी वो काम दे रहे हैं और उनको अपने वार्ड में जो प्राथमिकता पे करवाना है उसको हम उनके वार्ड में काम करवाएंगे। तो आज का मेन अभी तक के कुछ काम हुए हैं? हाँ जी, अभी तक हमने पूरे रोहतक में जितने भी काम थे काफ़ी काम जो हो चुके हैं, कुछ काम हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं। ऑलमोस्ट काम हो चुके ही हैं कि भाई सभी काम हो चुके हैं और कुछ मैं अभी वेट कर रही हूँ कि जो वो देना चाहते तो दें और फिर हम अपनी हाउस की मीटिंग जल्द से जल्द कर सकें। अब तक नहीं हुई थी कोई मीटिंग? ये मीटिंग हमारी फ़ेब में हुई थी, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तो उसके बाद अभी सिर्फ 1 महीना ही हमें हुआ है। और इस बीच में मैंने काफ़ी बार उनको लेटर पे भी वैसे भी बोला भी है कि आप मेरे को काम दे दो ताकि मैं फिजिबिलिटी चेक करवाते हुए हर वार्ड में काम करवा लूँ। पार्षद तो आरोप लगा रहे हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। नहीं, मैंने उनको बाय लेटर भी उनको डाला है कि मेरे को काम दे दो आप। और हाउस की मीटिंग मैं खुद चाहती हूँ जल्द से जल्द हो ताकि हम अपने वार्डों में काम करवाएं। मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि काम क्यों ना हो, होना चाहिए काम, तो काम के लिए बने हैं। क्या सरकार की तरफ से बजट मिल रहा है आप लोगों को और उस बजट से आप संतुष्ट हैं? देखिए, बजट तो सरकार से हमें काफ़ी मिला भी है और काफ़ी जो MP MLAs के काम है जो हमने अपने हाउस में 12.5 करोड़ के काम है MP MLA के जो हमने अपने हाउस में अप्रूव करके उनसे बजट की मांग कर रखी है। और कुछ काम जैसे खेतों के रास्ते हैं उनका हमने अलग से बजट मैंने तैयार करवा के वो भेज रखा है। जैसे ही सरकार मेरे को वो बजट देगी तो वो भी उन कामों में भी हम तेज़ी से काम करवाएंगे अपने वार्ड में। आप एक्टिव हुए हो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के चुनाव है? नहीं, अगर ये कोई हाउस का कोई मुद्दा नहीं होता तो मैं तो बहुत ही शांति प्रिय से अपना काम करना चाह रही थी और आगे भी यही रहेगा क्योंकि काम ही मेरी प्राथमिकता सिर्फ काम है और जनता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पार्षदों से तालमेल सही है? हाँ, तालमेल सही है, सिर्फ एक ये जो कामों का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है तो शायद आज की मीटिंग के बाद ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि भाई इतना काम हम करवा चुके हैं, इतना पैसा हमारे पास है और मैं खुद चाहती हूँ कि वो अपना काम मेरे को दे और प्राथमिकता पे बताए और मैं उनका काम अपने आप से पहले उनका काम करवाऊँगी। कितने करोड़ के काम हुए? अभी टोटल हो चुके हैं हमारे 12 करोड़ के काम हैं जो हो चुके हैं। 4 करोड़ के काम ऐसे हैं जो हमने अप्रूवल देके सिर्फ उनके टेंडर पे लगने रह रहे हैं वो, और 4 करोड़ के ऐसे काम हैं जिनका मेरे को काम चाहिए कि वो अगर काम दे देंगे तो फिर हम जल्दी से जल्दी काम करवा लेंगे। सरपंचों के लिए पिटारा खोल दिया है सरकार ने, क्या आप भी मांग करते हैं कि इतना बजट आपके लिए भी होना चाहिए? देखिए, सरपंचों का एक हिसाब से भाई सरपंच गांव का मुखिया होता है और जो बेसिक जो गांव के लोगों की नीड होती है वो पहले सरपंच को ही बताते हैं, हमारे पास तो बाद में ही आते हैं। तो फिर भी मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे सरपंचों का हो गया वैसे हम सभी चेयरमैन हैं, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है, तो सभी को इसी आधार पे काम करने के लिए छूट दी जाए। ई टेंडर को सही मानते हैं? कहीं ना कहीं ये ठीक भी है कि पारदर्शिता इसमें रहती है क्योंकि पीछे भी जितना सुना है देखा है तो ये चीज़ें रह ही जाती हैं कि भाई वहाँ ये हो गया, इधर ये हो गया। तो ई टेंडरिंग में एक पारदर्शिता तो चलती ही है कि भाई हम काम करवाएं और अच्छे से करवाएं, उसमें हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला तो नहीं होता कम से इसी कम। का सबसे ज़्यादा विरोध था और अगर इतनी अच्छी योजना थी तो फिर इसमें बदलाव क्यों? देखिए, प्रॉपर तो बदलाव नहीं हुआ है, अभी ई टेंडरिंग तो अभी रहेगी लेकिन कुछ छूट मिली है। ई टेंडर तो फिर भी करना पड़ेगा लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इमरजेंसी में करवाने पड़ते हैं और उसके लिए हम ई टेंडर का वेट नहीं कर सकते। तो वो तो एक अच्छा ही है कि गांव में अगर एकदम से कोई इमरजेंसी में काम करवाना पड़ जाए तो सरपंच है या हम हैं उस काम को जल्द से जल्द करवा ले, तो ये एक अच्छी बात हमारी है।